नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं। मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की अग्रिम जमानत अर्जी पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में दोपहर 3:45 पर सुनवाई होनी है। बता दें कि प्रयागराज के झूसी में थाने में यौन उत्पीड़न केस में गिरफ्तारी से बचने के लिए अभिमुक्तेश्वरानंद ने अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की है। आरोप है कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की शिविर में नाबालिग भटकों के साथ कुकर्म हुआ था। जस्टिस जितेंद्र कुमार सिन्हा की सिंगल बेंच में मामले की सुनवाई हुई। अगर अदालत अग्रिम जमानत मंजूर नहीं करती है तो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। शंकराचार्य यौन शोषण मामले में आज प्रयागराज हाई कोर्ट में उनके जमानत को लेकर के अहम फैसला होना है। उसके पहले वाराणसी के विद्या मठ की अगर तस्वीरें आपको दिखाएं तो सुबह 9:45 बजे शंकराचार्य अपने नीचे पूजा स्थल पर उतरे हैं और यहां पर बाकायदा पूजा पाठ कर रहे हैं। यह जो तस्वीरें हैं वो एक बड़े फैसले के पहले की तस्वीरें हैं, जहां शंकराचार्य बाकायदा नीचे उतरे हैं, श्रद्धालुओं को दर्शन दिए हैं और उसके बाद जो अपनी जो पूजा कर्म वो करते हैं प्रत्येक दिन की, वो यहाँ पर पूजा कर्म और साथ ही तमाम जो श्रद्धालु हैं वो श्रद्धालु यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और साथ ही ये भी एक चर्चा का माहौल, एक गहमा गहमी का माहौल और एक जो एक शांत माहौल में एक जो एक कौतूहल का जो एक विषय रहता है वो तस्वीरें आज नज़र जरूर आ रही हैं। सबके जुबान पर एक यही सवाल है कि आज जब जो कोर्ट में जो फैसला आएगा वो फैसला क्या होगा और उसके बाद जो तस्वीरें होंगी वो तस्वीरें क्या होंगी, उसकी रणनीति क्या होगी। फिलहाल यह जो तस्वीरें हैं ये शंकराचार्य के पूजा करते वक्त की तस्वीरें हैं। सुबह लगभग 9:45 बजे शंकराचार्य नीचे उतरे हैं और बाकायदा दर्शन पूजन कर रहे हैं। अब फैसला आने के बाद यह बातें सामने होंगी कि आगे की क्या रणनीति होगी, फैसला क्या आता है, उनको जमानत मिलती है या फिर जमानत रद्द होती है, तो उसके बाद की आगे की रणनीति तय होगी। लेकिन सुबह की अगर तस्वीरों की अगर बात करें विद्या मठ की तो यह तस्वीरें जरूर नजर आ रही हैं। कैमरामैन पंकज सिन्हा के साथ मैं रवि पांडे, न्यूज 18 वाराणसी। कोर्ट में सुनवाई से पहले स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि जो कुछ हो रहा है वो सबके सामने है, कोर्ट के सामने अपनी बात रखेंगे। बात है वो न्यायालय के सामने रखना अपना काम है, अपने लोग रखेंगे। जो भी दावा किया जाए, दावा एक अलग वस्तु है, न्यायालय के सामने अलग वस्तु है। देखिए, आप कहीं पे खड़े हो जाएं, जब एक्सरे मशीन के सामने खड़े होते हैं तो अलग बात होती है। तो न्यायालय के सामने जब बात जाएगी, न्यायालय उस पर विचार करेगा, ऐसा हम लोग मानते हैं। क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन क्या कर रहा है, ये एक अलग प्रश्न है, लेकिन न्यायालय से यही अपेक्षा है कि वो न्याय करे। तो हम लोग अपनी बात कहेंगे वहाँ पर। ऐसा है कि जो कुछ हो रहा है वो सबके सामने है। पॉक्सो एक्ट कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को किसी नाबालिग बच्चे के साथ गड़बड़ी होने का पता चले तो तत्काल वो पुलिस को सौंपे। तत्काल नहीं सौंपता है एक व्यक्ति, कहता है कि हमको पता चला, फिर 3-4 दिन के बाद वो पुलिस के पास लेके जाता है। पहले तो यहीं गड़बड़ी आती है। उसके बाद वो कहता है कि हम पुलिस के पास ले गए, पुलिस ने केस नहीं दर्ज किया। केस क्यों नहीं दर्ज किया? पॉक्सो एक्ट में पुलिस बाध्य है कि अगर उसके सामने ऐसा मुकदमा आता है तो उसको दर्ज करना ही करना है। नहीं किया, पुलिस थानेदार ने जैसा कहा जा रहा है कि कह दिया कि हम नहीं करेंगे। उसके बाद ईमेल से भेजा गया कप्तान को। कप्तान भी नहीं पॉक्सो एक्ट जानता है। इसका मतलब अगर कप्तान को कोई लिख करके दे रहा है कि ऐसे बच्चे हैं जिनके साथ अन्याय हुआ है, तो कप्तान को चाहिए था कि तत्काल कहता कि भाई ये तत्काल दर्ज किया जाना चाहिए। फिर और जगहों पर भेजा गया, कहा गया है, रजिस्ट्री भेजी गई, उसका भी कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। उसके बाद तब न्यायालय में जा रहा है। न्यायालय कह रहा है कि दर्ज कर लो मुकदमा, लेकिन बच्चों को वो भी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने या जुवेनाइल बोर्ड के सामने उनकी कस्टडी में नहीं भेज रहा है, ना उनके माता पिता की कस्टडी में भेज रहा है, ना तो मेडिकल के लिए कोई आदेश कर रहा है। केवल कह दे रहा है कि इनकी FIR दर्ज कर लो। अब बताइए, कदम कदम पर जब पॉक्सो एक्ट का उल्लंघन ही दिखाई दे रहा है तो केवल एक व्यक्ति के लिए सारा पॉक्सो एक्ट है कि उसी को बदनाम करो, उसी को करो। अब कह रहे हैं कि मेडिकल हो गया है, अब मेडिकल से एकदम पता चल गया है कि ये कुकर्मी है। मेडिकल से पुष्टि करने की बात कह रहे हैं। कैसे पता चलेगा? एक तो जो जानकार लोग हैं वो कहते ही हैं कि भाई मेडिकल इतने दिन के बाद तात्पर्यहीन होता है, और दूसरे उससे किसी व्यक्ति विशेष का नाम कैसे जोड़ा जा सकता है?
मेडिकल से आप ये कह सकते हैं कि इसके साथ इस तरह का व्यवहार हुआ है, लेकिन वो अमुक ने ही किया है, ये कैसे पता चल गया? तो कुछ भी कह दोगे आप, ये आप बाहर कह सकते हो, कहीं भी किसी भी कैमरे के सामने खड़े होकर के कुछ भी कह सकते हो, लेकिन जब विशेषज्ञों के सामने बात जाती है तो वहाँ अलग ढंग से आपको बोलना पड़ता है, सब चीज़ें प्रमाण पुरस्सर बोलनी पड़ती। हमारा ये कहना है, हमने पहले भी आप लोगों से ये बात साझा की है कि न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया, बस यही लूप होल है, यही सबसे पहला सवाल है कि पॉक्सो का मुकदमा न्यायालय के आदेश से क्यों दर्ज हो रहा है। और सीधा चलेंगे ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी सर्वे पूरे इस केस में, और अभी मुक्तेश्वरानंद की तरफ से अगला रुख क्या होगा? देखिए, मैं आपको बता दूं कि आज महत्वपूर्ण दिन है। स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में गिरफ्तारी न हो इसके लिए अग्रिम जमानत अर्जी लगाई है। एंटीसिपेटरी बेल पर आज सुनवाई होनी है। आज चूंकि कोर्ट का मार्च में जो होली की छुट्टियां हैं उससे पहले आखिरी दिन है, आज कोर्ट बैठी और यहाँ पर स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद की ओर से जो अधिवक्ता हैं उन्होंने कोर्ट पे इसको मेंशन किया और मामले को महत्वपूर्ण बताते हुए इसको सुनवाई के लिए कहा, जल्द टेकअप करने के लिए अपील की। लेकिन कोर्ट ने इस मामले में कहा कि सरकारी वकील भी कोर्ट में मौजूद थे, उन्होंने कहा 3:45 पर आइए और इस मामले को वो सुनेंगे। तो यानी अब इस मामले की 3:45 पर सुनवाई होगी। सबसे बड़ी बात यह कि 24 तारीख को यानी 24 फरवरी को स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद ने और उनके शिष्य मुकुंदानंद की ओर से अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की गई थी। आज उस मामले की सुनवाई जस्टिस जितेंद्र कुमार सिन्हा की सिंगल बेंच में होनी है। जो तमाम इसमें पक्षकार हैं वो कोर्ट में मौजूद रहेंगे। कोर्ट दोनों पक्षों को सुनेगी। जिस तरह की बातें अभी दर्शकों ने सुनी है, स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती अपने बचाव में जो दलीलें दे रहे हैं, ये तमाम दलीलें आज उनके अधिवक्ताओं की ओर से कोर्ट में पेश की जाएगी। सरकार को जो पक्ष रखना है वो सरकार अपना पक्ष रखेगी और इसके अलावा जो इसमें शिकायत करता है आशुतोष ब्रह्मचारी, उनकी ओर से भी कुछ दलीलें पेश की जाएंगी। और खासतौर पर जो मेडिकल रिपोर्ट कल आई है जिसमें दावा किया जा रहा है कि बच्चों के साथ कुकर्म हुआ है, यानी कि उनके साथ यौन शोषण हुआ है, उस मामले में भी यहाँ पर कोर्ट को अवगत कराया जाएगा। अब देखना यह है कि कोर्ट सभी पक्षों को सुनने के बाद क्या फैसला लेती है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर दर्शकों को बता दें कि कुल इस मामले में पूरे मामले को लेकर होता है। बहुत शुक्रिया सर्वेश, जानकारी के लिए आगे बढ़ेंगे। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद केस में मथुरा के संत दिनेश फलारी महाराज ने आशुतोष ब्रह्मचारी पर एक बार फिर निशाना साधा। उन्होंने आशुतोष ब्रह्मचारी पर कई गंभीर आरोप लगाए और पूरे मामले में हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच करने की मांग की। दिनेश फलारी महाराज ने आरोप लगाया कि आशुतोष ब्रह्मचारी ने ही बटकों का यौन शोषण किया है और इल्जाम शंकराचार्य पर लगा रहा है। फिलहाल दिनेश फलारी महाराज का दावा है कि आशुतोष ने एक पत्रकार सहित 15 लोगों पर दुराचार का मुकदमा दर्ज करके रुपए ठगे। कि आशुतोष ब्रह्मचारी ने ही उन बटकों का यौन शोषण किया है। यौन शोषण करने के बाद में इसने मुकदमा दर्ज कराया है। मुकदमा दर्ज करने के बाद में मेडिकल रिपोर्ट आएगी। मेडिकल में तो कुकर्म की पुष्टि होगी, लेकिन यह कुकर्म आशुतोष ब्रह्मचारी ही करता है। इसने अब तक लगभग 106 लोगों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज करा के उनसे ठगी की है। दुराचार के मुकदमे लगाता है, SC/ST के मुकदमे लगाता है, ठगी के मुकदमे लगाता है और इस पर 27 केस इस पर भी दर्ज हैं। इसने एक पत्रकार पर दुराचार का आरोप लगाया, उसने आत्महत्या का प्रयास किया। इस व्यक्ति ने न जाने कितने लोगों को फर्जी मुकदमों में फांसकर उनकी जमीन हड़प ली, रामलीला कमेटी की जमीन हड़प ली। इसने जो शाकुंभरी पीठ है उसके मालिक पर 307 का मुकदमा लगाया, उस मंदिर को हड़प लिया। मथुरा में गाड़ी चोरी करके भाग गया, उसकी गाड़ी हड़प ली। यह व्यक्ति इतना चालाक है कि किसी से भी कभी भी कोई भी वारदात कर देता है, लोगों को फंसाकर उनसे पैसा ऐंठता है। तो इस व्यक्ति की हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज द्वारा जांच कराई जाए